प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार बाइबल वर्सेस कार्ड लेके परमेश्वर का मैसेज आपके पास पहुंचाने आई हूँ। आज का डाउनलोड उन सब व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति और उनके पार्टनर इनमें अनबनी चल रही है, उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ व्यभिचार में डूबे हुए हैं, वह परस्त्री गमन कर रहे हैं। यह मैसेज उन सब लेडीज़ के लिए है, उन सब जेंट्स के लिए है जो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख रहे हैं। आइए चले देखते हैं परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर का मैसेज कहता है, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर रहे हो जो आपके लाइफ पार्टनर नहीं है और अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हो, तो मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही बड़े पाप में हो, आप व्यभिचार कर रहे हो। परमेश्वर आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप निर्बुद्ध हो और आपके लाइफ पार्टनर जो व्यभिचार कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, वो निर्बुद्ध हैं। वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहते हैं, वो अपने आप को नरक की तरफ ढकेल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको किसी भी कठिनाई का, किसी भी तकलीफ़ का, किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े और आपको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो, ना कि नरक की वेदनाएं झेलनी पड़े, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परस्त्री गमन ना करें, आप व्यभिचार ना करें, आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ कोई गलत काम ना करें। परमेश्वर का अगला वचन कहता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जो भी परस्त्री या परपुरुष वो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पार्टनर से दूर कर रहा है, वह जो भी पुरुष या स्त्री है, उनके अंदर शैतान कार्य कर रहा है, वो शैतान आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के किसी और पर स्त्री के साथ है, पर पुरुष के साथ है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शैतान आपके जीवन में बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर रहा है और आप पे वो पूरी तरह हावी हो चुका है उन स्त्री और पुरुष के माध्यम से। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हंसी खेलती जो गृहस्थी है वो ना टूटे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे कोई भी गलत असर ना हो और आप हमेशा हंसी खुशी रहे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शैतान इन लोगों में कार्य कर रहा है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, इनसे इनके बहकावे में ना आए, शैतान की चालों को बढ़ावा ना दें, बल्कि शैतान प्रार्थना कीजिए कि हे शैतान, तू जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तू जो मुझे बुरे लोगों की तरफ लेके जा रहा है, यहाँ से अभी के अभी निकल जा। अभी से अभी मेरे दिमाग में जो गंदे विचार आ रहे हैं वो अभी के अभी निकल जाए और मैं परस्त्री गमन ना करूँ, मैं पर पुरुष गमन ना करूँ, मैं व्यभिचार ना करूँ और मेरे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो अटैक यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में अभी के अभी ब्रेक हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके सामने कोई भी लालच आता है, फिर वो स्त्री का हो या किसी भी प्रकार का हो, तो खुद प्रार्थना करते रहिएगा और अपनी आँखों को बचाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप आँखों से भी किसी को गंदी नज़र से देखते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ व्यभिचार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ कोई धोखा ना करे, आपके बच्चों के आपका बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो, आपके बच्चों के लाइफ पार्टनर किसी और के साथ व्यभिचार ना करे, आपके बच्चों की लाइफ के साथ कोई और ना खेले, उनके इमोशंस के साथ कोई और ना खेले और ना उनके आँखों में आंसू आने पाए, या आपको भी तभी के तभी
धोखा ना मिले, क्योंकि आगे की व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इस्तेमाल कर रही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपको कहना चाहते हैं कि जो भी परस्त्री है उससे दूर रहिए, जो भी परपुरुष है उससे दूर रहिए, क्योंकि शैतान उनमें कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वचन है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं तो हम परस्त्री गमन भी नहीं करेंगे। अगर हम बस बाइबल के वचनों पे चल रहे तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हम ना व्यभिचार करेंगे, हम ना चोरी करेंगे, ना कोई भी वो आज्ञा परमेश्वर की तोड़ेंगे जो हमें नर्क की तरफ लेके जाती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृपया आप परमेश्वर की हर आज्ञा को मानें, परमेश्वर के हर वचन का पालन करें, ताकि हम लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में उपलब्धियां प्राप्त कराए, परमेश्वर हमें सुंदर सा मुकुट दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने अपने सामने जो भी लालच रखा है उन लालचों को आप ब्रेक कर दें। अपनी प्रार्थनाओं से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जल्द से जल्द इस शैतान के जो लालच आपके सामने, उनको आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से हटा दे, और परमेश्वर आपकी सामने से शैतान को हटा देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं और परस्त्री गमन कर रहे हैं, परपुरुष गमन कर रहे हैं, वो अपने लिए, अपने जो पति पत्नी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके लिए बुरे बुरे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं पे जो है उल्टे इल्ज़ाम लगा के उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसे सारे जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो आप अपने मुंह पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती आपकी है। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, आप पश्चाताप करें कि आपने बहुत गलत किया है अपने पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। आपने खुद अपनी सुंदर सी फैमिली को, अपने बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को उजाड़ा है। तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई है तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और माफ़ी मांगिए और बोलिए कि मैं इसके बाद ऐसे पाप में कभी नहीं पड़ूँगा या नहीं पड़ूँगी। और बुरा बोलने से, किसी को मैनिपुलेट करने से अपनी जीभ को रोकिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की फैमिली, उनकी ज़िंदगी खराब हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद ही व्यभिचार कर रहे हैं, खुद ही किसी परिस्त्री के साथ जाके रह रहे हैं, अपने खुद के शादी, जिनके साथ शादी की है उन बच्चों और पत्नी को छोड़ के किसी परस्त्री के साथ जाके रह रहे हैं, और उसके बाद जब आपने गलत डिसीजन ले लिया, उस गलत डिसीजन के बाद आपको कोई पछतावा नहीं है। आप उल्टा उन बच्चों को मार डालने के लिए, उन अपनी पहली पत्नियों को मार डालने के लिए आप उनके साथ जादू टोना कर रहे हैं। आप उनकी नाम खराब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप किसी के विरोधी ना बने, आप किसी के साथ बुरा ना करें, किसी की हानि की अभिलाषा ना करें, किसी का नाम खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर आप न्यायी है। और परमेश्वर, अगर आपको कोई देख भी नहीं रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ये दिखा रहे कि आप अच्छे हैं और सामने वाली व्यक्ति बुरी है, उसके बुरे होने के कारण आपने उसको छोड़ दिया और दूसरी के साथ व्यभिचार कर रहे हो, दूसरी के साथ एक गंदा जीवन जी रहे हो, और फिर भी आपको अच्छा लग रहा है कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, आपने सब कुछ ठीक किया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, भले ही आपको ऐसे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे हैं, पर परमेश्वर सब जानते हैं कि आपने किसके साथ क्या किया है। तो परमेश्वर आपके साथ और उस व्यक्ति के साथ न्याय करेंगे। परमेश्वर आपको आपके किए का फल ज़रूर देंगे। परमेश्वर का अगला वचन कह रहा है कि मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है।
मेरे यहोवा यीशु मसीह न्याय करने वाले परमेश्वर है। आप जो भी यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हो, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसके लिए आपने आपके लाइफ पार्टनर में जो भी आपके साथ अन्याय किया है, उसके लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर न्याय देंगे। जो गलत है, आप दोनों में से जो गलत है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और परमेश्वर यहीं पे जिसके कामों की जिसके उसके कर्मों की सज़ा सिर्फ उनको ही मिलेगी, अब किसी और को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये सज़ा नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है कि मैं इतने बुरे काम करने के बाद भी खुश हूँ, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप खुश मत होइए, क्योंकि अगर आपको सज़ा नहीं भुगतनी पड़ रही है तो आपके बच्चों को ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है, मैं वचन क्लेम करना चाहती हूँ उन सब छले हुए लोगों के लिए। इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कपल्स हैं, जितने भी पति पत्नी हैं, जिनके साथ शैतान एक गेम खेल रहा है, जो तीसरे व्यक्ति को माध्यम बना के पति पत्नी को अलग कर रहे हैं, ऐसे शैतान की सारी चालों को मैं इस पृथ्वी पे हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक करती हूँ। जो भी डिवाइन कपल अलग हो चुके हैं, जो भी शादीशुदा जोड़े अलग हो चुके हैं, अलग होने के कगार पे हैं, उन सबको यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं फिर से जोड़ रही हूँ। हे मेरे सर्व सामर्थी प्रभु जी, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं और जो लोग प्रभु सच्चे पति पत्नी हैं, मेरे सर्व सामर्थी प्रभु, जो लोग डिवाइन कपल है, वो आज के आज अभी के अभी यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से एक दूसरे से जुड़ जाए, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से सच्चा प्यार करके एक दूसरे का सच्चा साथ दे के ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें और सारी शैतान की योजना फैमिली में ब्रेक हो जाए, कपल्स में ब्रेक हो जाए। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।